ईरान युद्ध में यूएस और ईरान की सुलह कराने में अब पाकिस्तान सबसे आगे आ रहा है। पाकिस्तान अचानक से यूएस और ईरान की सुलह कराने में इस युद्ध के बीच में कूद पड़ा है और माना जाता है कि पाकिस्तान यहाँ पर यूएस को बोल रहा है कि वो ईरान को इस युद्ध से पीछे हटने के लिए मना सकते हैं। पाकिस्तान की इसी डिमांड को पूरा करने के लिए ट्रंप ने अपनी 14 शर्तें लिखकर पाकिस्तान को थमा दी कि जाओ ईरान से ये शर्तें बनवा लो। असल में अमेरिका ने पाकिस्तान को ये शर्तें नहीं थमाई बल्कि ईरान के लिए फांसी का फंदा थमा दिया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहले आप ये शर्तें सुन लीजिए। ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिसमेंटल करेगा। ईरान फ्यूचर में कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा। ईरान फ्यूचर में कभी यूरेनियम की एनरिचमेंट भी नहीं करेगा। यूरेनियम की एनरिचमेंट वो प्रक्रिया होती है जिसमें कि यूरेनियम को शुद्ध किया जाता है और इसी शुद्ध यूरेनियम का यूज न्यूक्लियर बम बनाने में होता है। और ईरान के पास जो 450 किलोग्राम यूरेनियम है उसका 60% वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सौंपेगा। ईरान अपने नतांज, इस्फहान, फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी को बिल्कुल बंद करेगा। यहाँ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को पूरी इजाज़त होगी कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नज़र रखे। ईरान अपनी किसी भी प्रॉक्सी को फंड नहीं करेगा, उनको हथियार नहीं देगा, उनको दी जाने वाली हर संभव सहायता बंद करेगा। यानी ईरान यहाँ पर हौतीज, हमास, हिजबुल्ला इनको सपोर्ट नहीं करेगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खोलेगा, वहां से गुजरने वाले किसी भी वेसल को अपना निशाना नहीं बनाएगा। ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएगा, कोई भी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल नहीं रखेगा और अपनी मिसाइल्स की संख्या को भी सीमित करेगा। और ये रखी हुई अपनी मिसाइल्स भी अपने डिफेंस के लिए यूज करेगा, ना कि ऑफेंस के लिए। यानी ईरान इन मिसाइल्स का यूज पहले किसी के ऊपर वार करने के लिए नहीं करेगा। अगर ईरान इन सब शर्तों को मान लेता है तो यूएस ईरान के ऊपर लगे सभी सैंक्शंस को हटा देगा। आज तक जितने भी इंटरनेशनल सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हैं, यूएस ईरान के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को और बेहतर करेगा। ईरान के बूशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट को, जिससे कि बिजली बनाई जाती है, उसको और ज़्यादा बेहतर करने में यूएस ईरान की मदद करेगा और फ्यूचर में ऐसे और भी न्यूक्लियर प्लांट ईरान में लगाए जा सकते हैं। तो अब तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने इन शर्तों को ईरान के लिए फांसी का फंदा क्यों कहा था। सबसे ज़्यादा हंसी की बात यह है, पाकिस्तान आखिर इस युद्ध को बंद किन के लिए करवाना चाहता है, यूएस के लिए या इजराइल के लिए? क्योंकि यूएस ने भी तो ईरान पे हमला इजराइल के लिए ही किया है। तो पाकिस्तान यहाँ पर इस्लामाबाद में अमेरिकी यो की इजरायली प्रतिनिधि होंगे और ईरानियों की मुलाकात कराना चाहता है। वही पाकिस्तान जो अब तक ये कह रहा था कि इजराइल उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, अब वही पाकिस्तान इजराइल की तरफदारी करते हुए इस युद्ध को बंद करवाना चाहता है और ये फांसी का फंदा ईरान के गले में डालना चाहता है। यो ईरान इजराइल के हमले झेल रहा है और ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। अब यहाँ पर पाकिस्तान का दोगलापन जग जाहिर है। आखिर अचानक से पाकिस्तान को किस बात की चुल मच गई कि वो इस युद्ध को बंद करवाना चाहता है? पहला कारण, पाकिस्तान ने यहाँ पर सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस डील साइन कर रखी है, यानी एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला समझा जाएगा। यहाँ तो ईरान लगातार सऊदी अरेबिया पे मिसाइल और ड्रोन गिरा रहा है और पाकिस्तान चुप है। अब सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बन रहा है कि इस युद्ध में सऊदी अरेबिया का साथ दो। दूसरा कारण, यहाँ पर पाकिस्तान ने अमेरिका से मोटी रकम ऐंठ रखी है। ट्रंप यहाँ पर यह चाहता है कि पाकिस्तान ईरान की तरफ अपनी वॉर का फ्रंट खोले। पाकिस्तानी आर्मी आखिर में है क्या? एक किराए पर लड़ने वाली आर्मी, चाहे वो सऊदी अरेबिया के लिए लड़े या अमेरिका के लिए। बट पाकिस्तान आखिर ये वॉर क्यों नहीं लड़ना चाहता? पहला कारण, अगर पाकिस्तान इस युद्ध में कूदता है तो पाकिस्तान में शिया और सुन्नी के बीच एक सिविल वॉर जैसा माहौल बन सकता है। पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी ज़मीन के ऊपर टेररिस्ट ग्रुप्स को पार रखा है, क्या वो चाहेंगे कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए ईरान के खिलाफ युद्ध लड़े? दूसरा कारण ये भी है कि अगर पाकिस्तान इस युद्ध में कूदता है तो उसे यहाँ यहूदियों का मददगार समझा जाएगा। आखिर ईरान लड़ तो यहूदियों के खिलाफ ही रहा है, इसलिए पाकिस्तान यहाँ ये चाहता है कि वो अमेरिका और ईरान की सुलह करा के किसी तरह इस मुसीबत से बच जाए। ऐसी खबरें भी निकल के आ रही हैं कि यहाँ पर इस्लामाबाद में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अपने डिप्लोमेट्स के साथ, ईरानी डिप्लोमेट्स के साथ मुलाकात कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका की शर्तों पर इस युद्ध का हल निकाला जाए। जिस प्रकार से यूएस ने ये शर्तें पेश की हैं, यहाँ ईरान कभी भी इन शर्तों के ऊपर नहीं मानने वाला। ट्रंप यहाँ पर लगातार ये कह रहे हैं कि इस युद्ध को बंद करवाने के लिए उनकी ईरान के साथ लगातार बात चल रही है। वहीं ईरान ट्रंप के इस बयान को सिरे से नकार रहा है। ईरान का कहना है ट्रंप जानबूझकर ऐसे बयान दे रहा है
ताकि ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप को समय मिल सके। ईरान ट्रंप के झांसे में आकर ढीला पड़ जाए और ट्रंप यहाँ पर इसका फायदा उठाकर ईरान के आइलैंड्स को कब्जा ले। तो बात यहाँ पर ये है दोस्तों, पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। ये तो सांप के मुंह में छिपकली वाली बात हो गई, खाए तो मरा ना खाए तो मरा। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस डील साइन कर रखी है, मोटी रकम पकड़ रखी है। माना तो ये भी जा रहा है कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया और यूएई ईरान के खिलाफ कभी भी वॉर छेड़ सकते हैं। दूसरी ओर ट्रंप का पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है। अंत में होगा क्या, पाकिस्तान को इस युद्ध का हिस्सा बनना पड़ेगा। आखिरकार पाकिस्तान ने इतनी मोटी रकम जो पकड़ रखी है, ये भी हो सकता है कि इसके बदले में पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार भी मिलें। पाकिस्तान के पास खुद न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अमेरिका इनके प्रोग्राम के ऊपर लगाम लगाना चाहता है। पाकिस्तान जो खुद दुनिया भर के टेररिस्ट ग्रुप्स को अपनी गोद में लेकर घूमता है, वो ईरान को बोलेगा कि तुम अपनी टेररिस्ट प्रॉक्सी को सपोर्ट करना बंद करो। पाकिस्तान जिसकी लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम के बारे में अमेरिका ये कह रहा है कि इनकी मिसाइल्स अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है, वो ईरान को बोलेगा कि तुम लंबी दूरी की मिसाइल बनाना बंद करो। मतलब बेशर्मी की भी हद होती है।